को करना है और तालियां बजा दीजिए। और मैं आपको बता दूं, नरेंद्र बंजारा जिस स्टेज पर केवल इसलिए आया है कि उसे मेरा प्यार खींच लाया है। बाकी नरेंद्र बंजारा के लिए कोई बात नहीं थी कि हम नरेंद्र बंजारा को बुला सकते थे। इतना बजट अगली बार मेरे को लगता है कि नेताजी स्वीकृत कराएंगे तो नरेंद्र बंजारा को क्यों बुलाएंगे। बंजारा जी 20 फिल्मों में काम कर चुके हैं। नरेंद्र बंजारा ने बहुत काम किए। नरेंद्र बंजारा ने, मेरे को याद है कि आज से जब 1996 में जब मैं बॉम्बे गया तो यही वो व्यक्तित्व है जो मुझे लेकर के बाला साहब ठाकरे से मिलाने, ये नरेंद्र बंजारा है। और यही कारण है, यही प्यार है। जोरदार तालियां बजा दीजिए नरेंद्र बंजारा के लिए। दोस्तों, जब भी कोई राजस्थान का निमंत्रण आता है तो वहाँ लिफाफा नहीं देखा जाता। क्यों? कि मैं राणा प्रताप का वंशज हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्र छाया में रहता जरूर हूँ, लेकिन मेरी जन्मभूमि राजस्थान है, मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र हो सकती है। मैं भी 12 जिले का रहने वाला हूँ। 30 साल पहले गया था। फिल्मों की गिनती कम बताइए, 20 फिल्मों में नहीं आया हूँ, 70 फिल्मों में विलन रहा हूँ। आपने गुलाम मुस्तफा पिक्चर देखी हो तो नाना पाटेकर का जो मर्डर करता है नमाज पढ़ते हुए, तो शुभ काम मैं करता हूँ। बहुत फिल्में की हैं। आइए, ये जिसलिए बुलाया है मैं कहना चाहता हूँ, मेरे मित्रों ने तमाम नेताओं के लिए बहुत कुछ कहा। हम उंगली उठाना जानते हैं, समाधान देना नहीं जानते। मैं समाधान की बातें करना चाहता हूँ और आपसे जुड़ना चाहता हूँ। तुम कहते हो केसर की क्यारी में नीम बबूले हैं। चोर लुच्चे गुंडे बदमाश कहाँ पहुंच गए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या घोटाला कर रहे हैं, सारी बातें हुई। मैं आपसे मन लेना चाहता हूँ एक बंद में। तुम कहते हो केसर की क्यारी में नीम बबूले हैं। तुम कहते हो हंसों के घर में गिद्धों के झूले हैं। तुम कहते हो पतझड़ गीला गीला सावन सूखा है। तुम कहते हो जंगल का राजा जंगल में भूखा है। तुम कहते हो पर्वत की ओटों में सूरज खोया है। तुम कहते हो पूनम की रातों में चंदा रोया है। तुम कहते हो माँ बेटे से मिलने को मोहताज गए। तुम कहते हो गुंडों के सरताजों के सिरताज गए। तुम कहते हो दुश्मन अपने घर के पहरेदार गए। हम कहते इन घटनाओं के हम सब जिम्मेदार हैं। हम कहते इन घटनाओं के हम सब जिम्मेदार। अभी मेरे भाई प्रदीप ने कहा था जातिवाद भाषावाद जो शब्द कहा था, मैं बंद पढ़ना चाहता हूँ। एक पड़ोसी था अपना जो लुच्चा और लफंगा था, खून खराबा करवाने वाला इज्जत से नंगा था। हुआ इलेक्शन, आकाओं ने उसको टिकट दिलाई थी। जनता बीच उठी आवाजें, झूठी कस्में खाई थी। धोखे से उसने पीएम की कुर्सी पर अधिकार किया। उसका दोष नहीं था, इस जनता ने उससे प्यार किया। आदमी से मजबूर था भारत माता को बिकवाने में। पूरा साथ निभाया था डंकल जी को घर लाने में। अब चिल्लाते हो घर में बन गए किराएदार हैं। हम कहते इन घटनाओं के हम सब जिम्मेदार हैं। हम कहते इन घटनाओं के हम सब जिम्मेदार। अभी पाकिस्तान की बात कही थी मित्रों, किसी मेरे मित्र ने, वो समय आ गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका बहुत बोना नजर आएगा हिंदुस्तान के सामने। अभी नरेंद्र मोदी एक नारा बहुत अच्छा दिया उसने, वोट फॉर इंडिया। किसी पार्टी को मत दो, भारत को वोट दो। और मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान के लिए कहा, पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, हिंदुस्तान से कभी जीत नहीं सकता। क्योंकि जब हिंदुस्तान का सैनिक लड़ने के लिए जाता है, अकेला नहीं लड़ता, उसके साथ हिंदुस्तान के संस्कार लड़ते हैं, राजस्थान के संस्कार लड़ते हैं, राजस्थान की संस्कृति लड़ती है, माता पिताओं का आशीर्वाद लड़ता है, बच्चों की दुआएं लड़ती है, बहन का राखी बंधन का प्यार लड़ता है, हर पत्नी का सुहाग उसके साथ लड़ता है। वाह वाह वाह, सच्ची घटना बता रहा हूँ मित्रों, कविता में चुटकुले नहीं होते, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ। और पाकिस्तान के सैनिक लड़ने के लिए आते हैं, सब भाड़े के टक्कू लड़ने के लिए आते हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ, कड़वा सच बता रहा हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ, घाटकोपर में एक कपड़े का व्यापारी मेरा दोस्त, उसकी दुकान में बैठा हुआ था प्रदीप। एक आदमी अपने बच्चों को कपड़े दिलवाने के लिए आया। उसने अपनी बीवी को 5 साड़ियां दिलवाई, अपनी बेटी को 5 ड्रेस दिलवाई, अपने बेटे को 5 पैंट और शर्ट दिलवाई। तो मैंने उससे पूछ लिया, क्यों भाई घर में शादी है क्या? उसका जवाब सुनकर के आशीर्वाद दीजिएगा मित्रों, कविता प्रेमी लोग बैठे हुए हैं, इतनी ठंड में भी खड़े हुए लोग हैं। मैं आप सामने पंक्तियां पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूँ। ये है मेरा हिंदुस्तान।
मैंने पूछा कि अबे घर में शादी है क्या? उसका जवाब सुन के आशीर्वाद देने के, नहीं साहब मेरा नाम मोहम्मद शेख है, मैं भीन माल का रहने वाला हूँ, मैं फौजी हूँ, कारगिल में युद्ध चल रहा है, युद्ध का बुलावा आ गया है और मैं ये जानता मैं वापस नहीं आऊंगा, ये सोचकर 2 साल के कपड़े दिलवा करके जा रहा हूँ। ये कड़वी सच्चाई है। बड़े गर्व से अपनी पत्नी के सामने बोल रहा है, मेरा नाम मोहम्मद शेख है, मैं भीन माल का रहने वाला हूँ, मैं फौजी हूँ, कारगिल में युद्ध चल रहा है, युद्ध का बुलावा आ गया है और मैं ये जानता मैं वापस नहीं आऊंगा, ये सोचकर 2 साल के कपड़े दिलवा करके जा रहा हूँ, क्योंकि सरकार से पैसा आने में 2 साल लग जाएगा। ये हिंदुस्तान के संस्कार और पाकिस्तान के संस्कार कैसे क्यों नहीं जी सकता कि कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सैनिक ने अपने बीवी के पास लेटर लिखा चुपके से, जाने मन मुशर्रफ की मम्मी अस्सलाम वालेकुम, परसों हिंदुस्तान की सेना ने हमें 500 मीटर पीछे धकेल दिया था, कल भी हमें 250 मीटर पीछे धकेल दिया था, अगर यही रफ्तार रही तो इंशाल्लाह 15 दिन में आकर के मिलता हूँ। समझ में आया तो जोरदार ताली बजा दीजिएगा। मोहम्मद शेख शहीद हो गया साहब, मोहम्मद शेख शहीद हो गया। उसका बड़ा भाई गनी गद्दे का व्यापारी घर पे मेरा मित्र है, उसकी मयत में मैं भी आया था। 11 गोली बंदे के सीने पर लगी हुई थी, क्या सोच कर लड़ने के लिए गया होगा। 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ना चाहता हूँ। सुन रे नवाज, सुन रे नवाज, अगर नहीं आया बाज कारगिल पे उठाई अंगुली पछाड़ देंगे हम, पहले तेरे पाक के 2 भाग कर दिए हमने, अब तेरे पाक को नक्शे से फाड़ देंगे हम, कश्मीर के तो ख्वाब देखना ही बंद कर दे, वरना तेरे संग की जड़ें उखाड़ देंगे हम, और अब की जो युद्ध छिड़ा महाकाल की कसम, इस्लामाबाद में तिरंगा गाड़ देंगे हम, इस्लामाबाद में। ये सम्मान मोहम्मद शेख के लिए, इसलिए मैं बताना चाहता कविता पढ़ने के पहले हर हिंदू वफादार नहीं है। कविता पढ़ने के पहले कविताएं तराजू हाथ में लेके लिखी जाती है, पल्ले बैठ के नहीं लिखी जाती है। हर हिंदू वफादार नहीं है और हर मुसलमान गद्दार नहीं है। जोरदार ताली बजाइए, इसको सीखने की हिम्मत कर रहा हूँ। कल पूर्व संध्या में कवि समझ मान सकते हैं। वाह वाह वाह, अच्छी बात है भैया। और अटल बिहारी वाजपेयी वो शेर पूरा देश जानता है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा आज से 1000 साल पहले, 500 साल बाद पढ़ोगे आप, 2 प्रधानमंत्रियों का नाम इतिहास में लिखा जाएगा, एक इंदिरा मैया और दूसरे अटल भैया। इंदिरा मैया भी वही साल में सच्ची घटना बता रहा। 18 साल पहले मॉरिशस में था मैं, 84 के पहले 81 में मॉरिशस में गया हुआ था। बहुत छोटी उम्र थी मेरी, 22-23 साल की उम्र रही होगी। तो मित्रों में मॉरिशस गया था, इंदिरा मैया भी वहीं पर थी। तो लोगों ने इंदिरा जी से कहा था, आप हिंदुस्तान से आई हैं, लफड़े चलते हैं, मारकाट चलती रहती है, दंगे चलते रहते हैं। इंदिरा जी ने क्या कहा, मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, उनकी सोच थी ये, उनके सम्मान बजाइएगा। इंदिरा जी ने कहा कि मेरा हिंदुस्तान क्या है, कि नवरत्नों की खान, तान से रस खान, जहाँ ईशु नानक अल्लाह राम देख लो, और विश्व शांति का पैगाम देता वह तिरंगा मेला, अहिंसा की मातृभूमि गांधी धाम देख लो, जहाँ ताजमहल मोहब्बत की निशानी, मेहमान का कैसा होता सम्मान देख लो, और जिंदगी में जीते जिस स्वर्ग के दीदार करो, एक बारी आके मेरा हिंदुस्तान देख लो, एक बारी आके मेरा हिंदुस्तान। ये थी इंदिरा मैया। और ये अटल भैया ने कसम खा रखी थी कि मैं शादी नहीं करूंगा। आज से 25 साल का षणमुख आंदोलन में कवि सम्मेलन था, वैसे लोग पीछे पड़ गए, अटल जी शादी कर लो, शादी कर लो। तो मैं भी बहुत छोटी उम्र थी मेरी, मैंने भी कह दिया पीछे से, मैंने कहा अटल जी शादी कर लो। उन्होंने मेरे को देखा, बोला बंजारा तू तो कहिए यार, मेरा वंशज है भाई, तो इनके साथ क्यों लग रहा है। मैंने कहा अटल जी दुनिया के साथ मैं भी लग गया, आप शादी कर लो। अटल जी ने कहा कि ठीक है मैं शादी कर लूंगा, मेरी एक शर्त है। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, चलो अटल जी शादी करेंगे, शर्त सुन लो। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी का बंजारा, मेरी शर्त है, लड़की मुझसे बड़ी नहीं होनी चाहिए, लड़की मेरे बराबर की नहीं होनी चाहिए, लड़की मुझसे छोटी नहीं होनी चाहिए। बहुत देर तक सोचता रहा। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने माइक पे जवाब दिया कि जो बड़ी है मेरी माँ के समान है, जो मेरे बराबर की है मेरी बहन के समान है, और जो मुझसे छोटी है मेरी बेटी के समान है। लेकिन बस लेकर के पाकिस्तान गए थे, आपको मालूम होगा, बस लेकर के पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ को बस में करने के लिए।
एक अतिया नाम की लड़की थी 29 साल की, मुस्लिम समाज की। उस पत्रकार ने कहा था कि अटल जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आपने देखा होगा टीवी में, चैनल में बहुत आया था। जब राम और लक्ष्मण वनवास में जाते हैं तो शूर्पणखा आ जाती है। शूर्पणखा कहते राम मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राम बोलते कुछ नहीं, लक्ष्मण बोलते हैं समाल। लक्ष्मण ने कैसे समाल आप जानते हो, शूर्पणखा की नाक काट ली उसकी। जब हत्या ने कहा कि मैं अटल जी आपसे शादी करना चाहती हूँ, अटल जी के लक्ष्मण भी साथ में थे, यानी कि प्रमोद महाजन। जब हत्या ने कहा कि अटल जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, अटल जी का प्रमोद समाज। प्रमोद जी ने कहा प्रभु मेरी शादी हो रही है, ये तो आपसे बोल रही है। तो अटल बिहारी वाजपेयी आगे चले गए। फिर हत्या ने कहा कि अटल जी मैं सिर्फ आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्यों? कि मुझे कश्मीर बहुत अच्छा लगता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी में सोनिया जी में एक ही फर्क है, सोनिया ने शादी के लिए देश छोड़ दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के लिए शादी छोड़ दी। जब हत्या ने कहा कि मैं सिर्फ अटल जी आपसे शादी करना चाहती हूँ, अटल जी की देशभक्ति जाग। अटल जी ने कहा 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। अटल जी ने क्या कहा कि भारत से बस चली पाक में तिखल बली, बोला भारती का बली पाक दिखलाइए। तो लाहौरी कराची इस्लामाबाद दिखा कर बोला ये नवाज समाधान देते जाइए। अतिया कुंवारी बोली कुंवारा ले जाए डोली, अतिया कुंवारी बोली कुंवारा ले जाए डोली, पर मेहरी में कश्मीर मुझे देते जाइए। तो अटल जी बोले हनीमून होगा कश्मीर, लाना हो तो दहेज में पाकिस्तान लाइए, लाना हो तो दहेज में पाकिस्तान लाइए। ये थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन जो पीछे लोग जोश में खड़े हुए हैं, मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ। बैठ जाए। और वह कविता नहीं मत बैठो, आप तो खड़े रहो। खड़े मैं कहना चाहता, कविता पढ़ना चाहता हूँ साहब। एक कविता आज पूरे देश की परिक्रमा करता हूँ मैं, और एक व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूँ। आपको कैसा लगता है? उसके पहले जो खड़े हुए देशभक्त लोगों से मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता का जयकारा, ये भावना भड़काने वाली भाषा नहीं है, ये हकीकत जोश है। यहाँ से नाभि से निकलता ही आत्मा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? भारत माता का जयकारा बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है हमको? मैं कहना चाहता हूँ, सुनिएगा कि कब तक होठों बीच दबा कर रखे सही सवालों को, कब तक होठों बीच दबा कर रखे सही सवालों को, कब तक स्नान करें गंगा में मिलते गंदे नालों को, कब तक नाचेगी जनता गुंडों के चले इशारों पर, कब तक डालेंगे पैरे भारत की मस्त बहारों पर। पानी पानी सिर से ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देता है, ये उगता सूरज इस पीढ़ी को धुआं दिखाई देता है। तो बाहुबली है कायर ना, ये बात जमाना ही होगा। भारत के हर घर घर में हथियार थमाना ही होगा। अब हथियारों की पूजा कर लो ताकि दुष्टों को भय हो। एक साथ सब मिलकर बोलो भारत माता की, भारत माता की। बिन मौसम बरसात के बादल छाए देख मुंडेर पर, मुल्क खड़ा कर बैठे नेता बारूदों के ढेर पर, कौरव बनकर पांडव के भोलेपन को छल जाते हैं। कुर्सी की ढपली पर ये धर्मों का राग सुनाते हैं, तो कुर्सी सत्ता संसद इनके आगे पीछे डोल रही। खुलेआम गुंडों की गुंडागिर्दी सिर पर बोल रही। जातिवाद को भारत में फैलाना इनके विलासा, कौओं का एक झुंड बोलता है हंसों की परिभाषा। चिंता यहाँ लगी है सबको अपनी लगी दुकान की, हाथ खोलेगा। चिंता यहाँ लगी है सबको अपनी लगी दुकान की। मोदी जैसे लोग मिले हैं जिनको चिंता हिंदुस्तान की, मोदी जैसे लोग मिले हैं जिनको चिंता हिंदुस्तान की। तो पागल ना हो जाए कहीं कुत्ते बिरयानी खाने पर। जनता, ये जनता आग लगा देगी चेहरा पहचाना जाने पर। गद्दारों को माफी की जो बात करे, पहले उनकी फांसी तय हो। एक साथ सब मिलकर बोलो भारत माता की। आइए मैं कविता सुनाना चाहता हूँ। कविता की पूरे देश का माहौल है साहब, पूरे देश के लिए जोड़ना चाहता हूँ। लोग जिसके नाम से चिढ़ते क्यों चलते हैं, मैं कहना चाहता हूँ। पूरे देश की परिक्रमा करता हूँ, और यहाँ देश में नहीं विदेशों में उसके नाम से आवाज आती है। और हमारे विदेश तक मेरे जाने का चांस मिला ही नहीं। एक बार मुझे शिकागो में बुलाया था अमेरिका में, एक ही दिन में 2 लोगों का वीजा कैंसिल हो गया। एक नरेंद्र मोदी का, दूसरा नरेंद्र बंजारा का। सही है, मेरी शक्ल देख के नहीं दिया, उसकी अक्ल देख के नहीं दिया, क्या खराब करेगा। तो सुनिएगा, पूरे देश की परिक्रमा सुनाता हूँ, सुनिएगा।
मौसम बदला बदला लगता भारत की जनता बोली। मौसम बदला बदला लगता भारत की जनता बोली। सड़कों से संसद तक पहुंची शातिर गुंडों की टोली। गिद्धों के आंखों में खूनी कोलाहल की बातें हैं। चिमगादड़ के ख्वाबों में खटके पूनम की रातें हैं। अपने इन हाथों की मक्कारी से दुश्मन जीतेगा। सारा वक्त भेड़ियों को भाई कहने में बीतेगा। नवयुवकों की पलकों में पौरुष का पानी बांटेंगे। भारत माँ के बेटे हैं, लोहे से लोहा काटेंगे। गली गली कूचे कूचे घर घर में जाकर ज्ञान दो। भाई नरेंद्र मोदी के हाथों में हिंदुस्तान दो। भाई नरेंद्र मोदी के हाथों में। फिर देखें कैसे कश्मीर फड़कता है। देखें कैसे पाकिस्तान फड़कता है। कैसे होता है अपमान तिरंगे का। कौन करेगा फिर बंटवारा गंगे का। गाने वाले पाकिस्तानी नारों को, झूठे और फरेबी इन मक्कारों को, जो भी भारत माँ को डायन बोलेगा, अपने हाथों अपनी कब्र टटोलेगा। राणा और शिवा की संतानों दिल से सम्मान दो। भाई नरेंद्र मोदी के हाथों में हिंदुस्तान दो। भाई नरेंद्र मोदी। लोग पूछते क्यों दो, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ फिर। ये सच्चा भारत माँ का अनुयायी है। ये सच्चा भारत माँ का अनुयायी है। राणा और शिवा की ये परछाई है। इसमें कितना दमखम है हम जान गए। भारत माँ का रक्षक है पहचान गए। इसके ये पहले सबसे पहले हिंदुस्तान में देना चाहते हैं। ये तो माला आ रही है। पूरे देश में 100 जगह लोगों ने अंगूठे काट के फूल से तिलक किए जिसके नाम से। पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूँ। लोग पूछते क्यों दो, मैं जवाब देता हूँ। ये सच्चा भारत माँ का अनुयायी है। और शिवा की ये परछाई है। इसमें कितना दमखम है हम जान गए। भारत माँ का रक्षक है पहचान गए। इस कलयुग में जिंदा एक उदाहरण है। भारत की जनता का सच्चा चारण है। जनता की आवाज उठाने वाला है। भारत माता का केवल रखवाला है। जनता जाग उठे, बंजारा की बातों पर ध्यान दो। भाई नरेंद्र मोदी के हाथों में हिंदुस्तान दो। भाई नरेंद्र मोदी के हाथों में। और मैं कहना चाहता हूँ जिस दिन मोदी बन गया सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। क्यों ऐसा नहीं, उसको लोग बदनाम करते हैं साहब। उसकी सोच क्या है। मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। मेरा सौभाग्य रहा, मेरे बीच में कहा अभी भी 13 तारीख को उन्होंने मुझे बुलाया था गांधीनगर में, अहमदाबाद में था। बहुत प्यार करते हैं मुझे छोटे भाई की तरह। लेकिन जो एक कविता लिखी है मैंने इनके विचार पढ़ करके लिखी है, जिसका शीर्षक है वंदे मातरम। आज क्यों दुखी है हर आदमी, हर जाति का परिवार का बैठा हुआ है। आपको ऐसा लगे कि मैं आपके मन की भाषा बोल रहा हूँ तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मोदी के विचार है। उसके विचार सुनिएगा, उसके बाद उसके बारे में निर्णय लीजिएगा वो क्या कहना चाहता है। सुनिएगा सर। वो कहता है तुमने जो बात छेड़ी थी वहां शुरू करना चाहता हूँ मैं। वंदे मातरम, वो तिरंगे को कितना प्यार करता है सुनिएगा। उसकी सोच है ये, जातिवाद भाषावाद प्रांतिवाद छोड़कर, जातिवाद भाषावाद प्रांतिवाद छोड़कर, वंशवाद वाली सारी नीतियों को तोड़कर, भारतीय के सभी धर्मों को संग जोड़कर, उग्रवादी आतंकवादी मंसूबे मरोड़कर, ताल से मिला के ताली एक साथ चले हम, एक धरती व अंबर के नीचे पले हम, खुशियों में खुश होंगे गम संग खाए हम, राष्ट्र प्रेमी धाराओं को मन में जगाए हम, मन में विचारों के अलग न हो रास्ते, हाथ बोलेगा मन में विचारों के अलग न हो रास्ते, और मुट्ठियां तने तो माता भारती के वास्ते, मुट्ठियां तने तो माता भारती के वास्ते, भाईचारे को बढ़ा के हीनता हटाए हम, तिरंगा उठा लो वंदे मातरम में गाए हम, तिरंगा उठा लो वंदे मातरम। ये सोचो साथ में, आपने देखा होगा सुना होगा, एक बार चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों को लूट रहे थे। उनके गांव के 2-4 व्यक्ति गए, बोले पंडित जी गांव में तुम्हारे बूढ़े माँ बाप भूखे मर रहे हैं, थोड़ा लूटा तो उनको भी दे दीजिए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था अपनी भाषा सुधारिए, अपनी सोच बदलिए, मगर अंग्रेजों का धन नहीं लूट रहा हूँ, मेरी भारत माता का लूटा तो वापिस छीन रहा हूँ, और पूरा गांव मिलकर मेरे माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, आकर मुझे बोल दीजिएगा, एक गोली मेरे माँ बाप के सीने में डाल दूंगा। ये देशभक्ति सुनिएगा सर। आत्मा है वंदे मातरम मेरे देश की, अशफाक शेखर भगत जैसे देश की, वंदे मातरम एक जोश था जुनून था,
गोरे डाकुओं से टकराने वाला खून था। समझौते वाली भाषा जानते नहीं थे वो, माता भारती से बड़ा मानते नहीं थे वो। बात के बत उन्हें बतियाते बढ़ते रहे, वंदे मातरम ने बोला फांसी चढ़ते रहे। चांद से भी प्यारा मन निभाया वंदे मातरम, हाथ खुलेगा। चांद से भी प्यारा मन निभाया वंदे मातरम, और फांसियों के फंदों ने भी गाया वंदे मातरम, फांसियों के फंदों ने भी गाया वंदे मातरम। शांत तिरंगे को दिलों पे फहराए हम, मोदी जी के साथ वंदे मातरम में गाए हम, मोदी जी के साथ वंदे मातरम। और कहना चाहता था, जिन देशभक्त मुसलमानों ने इतनी माला कर दी, पढ़ने के लिए मुझे यूं मालाएं करनी पड़ी, वो पंक्ति आपके मुझे पढ़ने की हिम्मत करा और आशीर्वाद दीजिएगा, सुनेगा। ये हमारे संस्कार ये रहना चाहिए। पलिकों पे गीता श्री कुरान का पढ़ा हुए, संस्कारों से लदा दिलों पर ठहराओगे। देशद्रोही जिंदा ना रहेगा मेरे देश में, वंदे मातरम में तो कहेगा मेरे देश में। आत्मा विदेशों में बसेरा मेरे देश का, कसा आत्मा विदेशों में बसेरा मेरे देश का। काली कर तू तो में सवेरा मेरे देश का। जहाँ पे बसी हो आत्मा वहीं पे जाइए, जहाँ पे बसी हो आत्मा वहीं पे जाइए। गंदी हरकतों से सारी कौम न लजाइए, गंदी हरकत। देशभक्त मुसलमान ने यहाँ सम्मान नहीं दिया। अगली पंक्ति में पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूँ। रिकॉर्डिंग बंद कर दे भाई, मेरा गला खा जाएगा। रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हो तो। जहाँ पे बसी हो आत्मा, अगली पंक्ति में सम्मान आपका चाहता हूँ जो देशभक्त मुसलमान ने दिया। कि जहाँ पे बसी हो आत्मा वहीं पे जाइए, गंदी हरकतों से सारी कौम न लजाइए। दिलों में पड़ी दरारों को तो पाट लेंगे हम, दिलों में पड़ी दरारों को तो पाट लेंगे हम। और माँ को गाली दोगे तो जुबानें काट लेंगे हम, माँ को गाली दोगे तो जुबानें काट लेंगे हम। हाथ में ना चूड़ियां गद्दारों को दिखाए हम, तिरंगा उठा लो वंदे मातरम में गाए हम। मित्रों, कीर्तन हिंदुस्तान आया, बनारस में गया। आपने बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम सुना होगा। बहुत गरीबी में थे वो, कितने पुरस्कार मिले थे उनको, लेकिन सरकार ने पुरस्कार दिए कागज के, तो लटका के घूमते रहे, जिंदगी में गरीबी में मुर्गियां पालते रहे। तो कीर्तन हिंदुस्तान आया, बनारस में गया, बिस्मिल्लाह खान साहब को गरीबी में देखा। तो वहां सुनेगा, सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। कीर्तन ने कहा, बिस्मिल्लाह खान साहब इतनी बड़ी हस्ती गरीबी में पड़ी हुई है, आप अमेरिका में आइए, आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। ये सुनते बिस्मिल्लाह खान साहब की आंखों में आंसू आ गए। बोला कीर्तन तो सब कुछ दे देगा? कीर्तन ने कहा मैं सब कुछ दे दूंगा, तो इतना बता दे, मुझे आचमन करने के लिए मेरी गंगा मैया और सजदे करने के लिए भारत माता कहां से लाएगा? बच्चों की किलकारियों में पाया वंदे मातरम, फागुन की फुलवारियों में छाया वंदे मातरम। बिस्मिल्लाह की सेनाई ने गाया वंदे मातरम, पाक से लड़ाई जीत लाया वंदे मातरम। पोखरण परमाणु फूटा गूंजा वंदे मातरम, गोरी पीछे पृथ्वी छूटा ऊंचा वंदे मातरम। मुल्क पर सिंदूर को चढ़ाना वंदे मातरम, हाथ खोलेगा, मुल्क पर सिंदूर को चढ़ाना वंदे मातरम। और बेवा बन के बेटे को पढ़ाना वंदे मातरम, बेवा बन के बेटे को पढ़ाना वंदे मातरम। तो रोम 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 बसता है वंदे मातरम, तेरे मेरे रोम बसता है वंदे मातरम, रोम 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 बसता है वंदे मातरम। तो सारा पाकिस्तान भी गाएगा वंदे मातरम, सारा पाकिस्तान भी गाएगा वंदे मातरम। सोए लातों के भूतों को लातों से जगाए हम, तिरंगा उठा लो वंदे मातरम में गाए हम। और कविता की अंतिम पंक्ति देना चाहता हूँ, जिन्होंने प्यार सुने दिया दे दीजिएगा। कविता की अंतिम पंक्ति है, आपका समझते मेरे देश के हीरो, मेरे देश के हीरो कौन है? अंतिम पंक्ति में प्यार चाहता हूं। नेताजी सुभाष का ऐलान वंदे मातरम, आजादी के रूप में लगान वंदे मातरम। सेना को जगाने वाली तान वंदे मातरम, भारतीय होने की पहचान वंदे मातरम। सावरकर के पीछे था शैलाब वंदे मातरम, वीर मंगल पांडे सा गुलाब वंदे मातरम। उधम सिंह का डायर को जवाब वंदे मातरम, अब्दुल्ला हमीद शाह शबाब वंदे मातरम। चंद्रशेखर की बोली पिस्तौल वंदे मातरम, चंद्रशेखर की बोली पिस्तौल वंदे मातरम, चंद्रशेखर की बोली पिस्तौल वंदे मातरम। रंग दे बसंती वाला बोल वंदे मातरम, रंग दे बसंती वाला बोल वंदे मातरम। तो आने वाली नस्लों को, तो आने वाली नस्लों को इन हीरो से मिलाए हम, तिरंगा उठा लो वंदे मातरम में गाए हम। मोदी जी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करके भारत
जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।